अधिकतर प्रश्न जो है इसी आधार पर पूछे जाएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल मेमोरी देख सकते हैं, पेपर 1 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 2 का पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग जो है क्वेश्चन को ढंग से समझने का कोशिश करिएगा, ऑटोमेटिक जो ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। अगर नहीं पकड़ में आए तो आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको दूसरे ढंग से, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। इनमें से जैसे पानी, पारा, अल्कोहल, फिनॉल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से उस कांच के बर्तन के दीवारों को गीला नहीं करता है जिनमें इसे रखा जाता है। किसको रखा जाता है कि कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारा। नेक्स्ट चलते हैं। पदार्थ के तापमान, क्वेश्चन पढ़िए। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? नहीं समझ में आया तो फिर से। पदार्थ के तापमान, किसी भी पदार्थ हो उसका तापमान में परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन होते समय आपूर्ति की गई ऊष्मा, यूज किया गया एनर्जी, ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है यानी जमा होती है। ऊर्जा जो है किस रूप में जमा होती है? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ताप ऊर्जा रूप में, गतिज ऊर्जा रूप में, स्थितीय ऊर्जा रूप में, या फिर गतिज एवं स्थितीय ऊर्जा दोनों के रूप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा। अगर नहीं है तो वीडियो को रोक के आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब चलती बस का चालक, जब चलती बस, चलता हुआ बस जो है उसका चालक, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, अचानक, तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है, किसके द्वारा समझाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो जैसे बस चल रही है, अचानक ब्रेक लग गया तो आगे की ओर आप लोग झुक जाते हैं। तो इसे समझाया जा सकता है किसके सिद्धांत के, किसके नियम पे ये काम करता है, ये बताना है आपको। तो थर्ड का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। तो थर्ड का हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आराम से देखते चलेंगे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आपका काम खराब हो सकता है। आप सही से टिक लगा के आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझते चलिएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, किस कवि की काव्य पंक्ति है? कविता की जो पंक्ति है यह किस कवि के द्वारा जो है ये लिखा गया है? तो ऑप्शन में है आपका सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जगदीश गुप्त। क्या हो जाएगा? तो ये सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सही क्रम को चुनिए, सही क्रम को चुनिए, सजाना है। फर्स्ट में दिया गया है सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। संसद में सबसे महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट स्थान जो है प्रधानमंत्री का होता है। सेकंड में है सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, मतलब सांसद जो है चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा। थर्ड में कह रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। फोर्थ में कह रहा है प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो सही क्रम को व्यवस्थित करना है। पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बताना है। ऑप्शन देख देख लीजिए। ए में दिया गया है 1 2 3 4 सीरियल वाइज। फिर जो है बी सी डी देख सकते हैं।
क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो है सबसे पहला जो है से श्रेणी में आएगा, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, ये फर्स्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे थर्ड जो है सो कौन सा है, ऐसे ही बस पकड़ लेना। देखिए तो अगर जो है एक को हमने पकड़ा, अब बाकी जो है से फर्स्ट में थ्री जो है से लास्ट ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो ये जो तीन ऑप्शन है इनमें थ्री सबसे फर्स्ट में है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, रहा ऑप्शन डी में। बस एक क्वेश्चन को हमने सजाया और पता लग गया कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए समझते चलिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो कोई बात नहीं, आप समझते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच लिख के चला जाइएगा। नेक्स्ट जो है से क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, यहाँ शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है उसको चूज करना है, शुद्ध तरीका से तकनीकी लिखना है। तो इस ऑप्शन में लिखा गया है, आपको जो है से बताना है कौन शुद्ध है। तो कौन सा, ये हो जाएगा, तकनीकी जो है से ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। किसका? रमा का। रमा का शुद्ध पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रमा का शुद्ध पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दिया गया है इंदिरा, क्या दिया गया है? इंदिरा, कामाक्षी, दामिनी और कामिनी। तो रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हो जाएगा इंदिरा। क्या हो जाएगा? सही ये कह रहा है समानार्थी शब्द चुनिए, मतलब मिलते जुलते समान अर्थ वाले शब्द चुनिए। समान अर्थ वाले शब्द बताना है। वर्ण का, वर्ण का इसका क्या हो जाएगा? समान अर्थ वाले शब्द। ए में दिया गया है वर्णन योग, बी में परित्यक्त, फिर सी में निषिद्ध, डी में अनुचित। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा वर्णन योग। क्या हो जाएगा? वर्णन योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, उल्टा शब्द बताना है। उल्टा विपरीतार्थक शब्द बताइए। किसका? उत्कर्ष का। तो उत्कर्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। नेक्स्ट चलेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर कमेंट में डाल कर बता दीजिए समझ नहीं आया है, मैं समझाने की अगली वीडियो में प्रयास करूंगा। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? सांझ यानी शाम और रात के बीच का समय को क्या कहते हैं? मातंड कहते हैं, पूर्वाहन कहते हैं, गोधूली कहते हैं, उष्मा क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सही उत्तर, गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली का समय। नेक्स्ट चलते हैं, असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन करना है। बेमेल जैसे चार ऑप्शन में जो एकदम नहीं मिलता जुलता है उसका चयन करना है। तो रोष है, कोप है और अमरस है। तो ये मिलता जुलता है, आप देख सकते हैं मिलता जुलता है। और ये अशोक जो है बेमेल शब्द है, असंगत। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान में यहाँ पे भरना है। इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया, मतलब गायब हो गया। तो कौन गया? यहाँ पे ए में कौन इस गुफा में गया, कोई इस गुफा में गया, जो इस गुफा में गया, काल कवित हो गया, जो कोई इस गुफा में गया, काल कवित हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जो इस गुफा में गया, काल कवित हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, वाक्य के अशुद्ध त्रुटिपूर्ण भाग जो गलत है का चयन करना है। जैसे पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो इसमें त्रुटि बताना है। पिताजी मुझको नई कमीज ए में है और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो इसका त्रुटि कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग। पिताजी मुझको नई कमीज नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज
करेक्ट आंसर। 14 का क्या कर रहा है? भारत में भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। फर्स्ट में दिया गया है संवैधानिक प्रावधान पर, सेकंड में परंपराओं और प्रथाओं पर, थर्ड में न्यायिक व्याख्याओं पर, फोर्थ में संवाद के लिए आंतरिक पर। ये लगता है सभी जो है सही हो जाएगा क्या? केंद्र और राज्य जो है से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है, इसके लिए सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सभी सही। यहाँ पे जो है से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलेंगे, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? राष्ट्रीय अशोक ध्वज में कितनी तिल्ली होती है अशोक चक्र में? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, भ्रातृत्व का अर्थ क्या होता है? भ्रातृत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता और अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को ढंग से समझते जाइए और सही टिक लगाते जाइए। ये आपका जो है से रिवाइज भी होते चल रहा है। तो इसका जो है से सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से अनुच्छेद? ए है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 44। आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ये हो जाएगा सही उत्तर डी। नेक्स्ट चलेंगे, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, आंचलिक परिषद के, क्षेत्रीय परिषद के। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सभी सदस्य हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2020 तक रहने देते हैं, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे 21 से। तो अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखें, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो है हम प्रैक्टिस इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम